नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। शुरुआत करते हैं दिन की सुर्खियों के साथ। इसरो वैज्ञानिकों को 2 सितंबर के बाद विधानसभा में सम्मानित करेगी कर्नाटक सरकार। कानपुर में बाढ़ का कहर, 11 गांवों में घुसा पानी, राहत शिविर में भेजे गए 15 परिवार। डीएम ने लिया पीड़ितों का हालात का जायजा। 26 अगस्त को बेंगलुरु पहुंच सकते हैं पीएम मोदी, इसरो वैज्ञानिकों से करेंगे मुलाकात। पंजाब में पूर्व कांग्रेस मंत्री के घर पर ईडी का छापा। भारत भूषण आशु कई घोटालों के आरोपी, फूड सप्लाई अफसरों के घर भी छापेमारी। सोनिया गांधी ने भी इसरो चीफ को लिखी चिट्ठी, चंद्रयान 3 की सफलता पर दी बधाई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कुल्लू मंडी सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, सैकड़ों वाहन फंसे। सिर्फ 615 करोड़ में चांद पर पहुंचा भारत, 3 गुना ज्यादा खर्च करके भी फेल हुआ रूस का लूना 25। पंजाब सीएम ने लाइव देखी चंद्रयान की सफल लैंडिंग, भगवत मान ने बजाई तालियां, ट्वीट कर लिखा चक दे इंडिया। होशियारपुर में पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एफआईआर दर्ज की मांग। लोक प्रतिनिधि कानून की उल्लंघना के लगे हैं आरोप। भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा T20 मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। पूर्व विधायक अजय राय ने आज लखनऊ पहुंचकर संभाला यूपी कांग्रेस प्रमुख का पदभार, जोरदार हुआ स्वागत। जयपुर में G20 की बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताई कार्य योजना के सहमति की उम्मीद। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इसरो का दौरा कर सभी साइंटिस्ट को दी बधाई। हिमाचल में कुदरत का कहर, 11 की मौत, 4 हाईवे सहित 800 सड़कें हुई बंद। आज भी भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी, 26 को मिल सकती है राहत। गुजरात के भरूच जिले में केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव, 28 लोगों को सांस लेने में दिक्कत। चीन एक्सपोर्ट पर सरकार रोक लगा सकती है, कम बारिश से गन्ने की पैदावार गिरी, इससे शक्कर उत्पादन में कमी। पुतिन के बागी वैगनर चीफ की हुई मौत, रूस में हुआ प्लेन क्रैश, प्रिगोजिन समेत 10 लोग मारे गए। बाइडेन बोले मैं सरप्राइज नहीं। आज शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 289 अंक की तेजी के साथ 65,722 पर खुला। आज सोने चांदी के दामों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने के दाम 58,400, तो वहीं 1000 ग्राम चांदी के दाम 68,300 रुपए। नेपाल में भारतीय तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस हादसे की शिकार हो गई, 7 लोगों की हुई मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी, 5 लोगों की हुई मौत। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने कहा कि 6,000 पेंशन देने के लिए 23,000 करोड़ का बजट होना चाहिए। क्या इतना पैसा भूपेंद्र हुड्डा अपनी जमीन बेचकर देंगे? साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में जो वादे कांग्रेस ने किए थे वे अभी पूरे नहीं हो सके हैं। हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान पुरानी पेंशन योजना क्यों नहीं लागू की थी? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव ने कहा कि बीजेपी पार्टी हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। पार्टी संगठन ने तय किया है कि 2019 की तरह 2024 में भी 10 की 10 सीटों को लड़कर बीजेपी जीत हासिल करेगी और पार्टी का संगठन चुनाव के लिए तैयार है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ और डीईईओ को आदेश जारी किए हैं कि विभाग की ओर से पूरे माह का खाना बनाने की रेसिपी का शेड्यूल जारी किया गया है। आपको बता दें कि अब प्रदेश में सभी स्कूलों में तय मानकों के अनुसार ही खाना बनाया जाएगा। पीएम पोषण योजना के तहत अब हरियाणा के स्कूल में बच्चे कड़ी पकोड़े के साथ साथ राजमा का भी स्वाद चख सकेंगे। इसके अलावा मिलेटस फूड्स के साथ साथ पौष्टिक खिचड़ी, मीठा दलिया के साथ साथ बेसन का पराठा, मिसी रोटी और रागी के गुलगुले भी मिलेंगे। विभाग की ओर से माह के 4 सप्ताह के लिए कुल 17 रेसिपी बनाई जाएंगी। इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ और डीईईओ को निर्देश जारी किए हैं। अंबाला में किसानों ने बलाना गांव में बैठक कर शहर की नई अनाज मंडी में धरना शुरू करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद किसान नेताओं ने बैठक बुलाई थी। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद आगामी फैसला किया गया। दरअसल अंबाला सिटी में मंगलवार की देर रात पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के नेताओं ने बुधवार को सरकार और प्रशासन पर हमला बोला। वहीं गुरुवार को किसान नेताओं की चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के साथ होने वाली बैठक में मांगों को रखा गया। इसमें पंजाब, राजस्थान के किसानों को रिहा करने, पंजाब में जिस किसान की मृत्यु हुई है उसे मुआवजा व शहर में जिस युवा किसान के टांग कटी है उसके उपचार का खर्च मुआवजा शामिल किया गया है।
इसरो में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत अंबाला की आरुषि विक्रम लैंडर ने कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी संभाली। अंबाला के थब्बड़ की बहू की आवाज़ में देश ने सुना कि चंद्रयान 3 ने लैंड किया है और चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड हो गया है। ये देशवासियों और इसरो की पूरी टीम की सफलता है। ये शब्द आरुषि सेठ के हैं। इनको सुनते ही देश नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय झूम उठे। आरुषि सेठ इसरो में अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर कंट्रोल यूनिट में कार्यरत हैं। बुधवार को जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हुआ तो देश को इसरो की तरफ से आरुषि सेठ की ही कार्यक्रम के बारे में बता रही थी। दरअसल आरुषि सेठ का हरियाणा के अंबाला से गहरा नाता है। बर्गर किंग, डोमिनोज एंड मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 39 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों की गिरफ्तार करने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। फरीदाबाद सेक्टर 12 में आरोपियों द्वारा की गई ठगी और उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। देखिए एक रिपोर्ट। तो 4 अगस्त 2023 को हमें एक कंप्लेन मिली थी। हमारे जो कंप्लेनेंट है वो फरीदाबाद के निवासी हैं। तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देने के उपलक्ष्य में उनसे 39.2 लाख रुपीस ले लिया गया और वो बेसिकली बाद में उनका कांटेक्ट वगैरह बंद हो गया, तो उनसे ठगी हो गई मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देने के चक्कर में। तो उसमें हम फिर डीप में गए, इन्वेस्टिगेशन की हमने, वो वेब पेज का सारा आईपी एड्रेस निकाल के एंड हम पहुंचे हमारे पहले आरोपी पे। तो प्रशांत नाम का लड़का है, ये 21 साल का लड़का है। इसने इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर साइंस जयपुर से और ये बेसिकली वेब पेज को डिज़ाइन करने का काम करता था और नॉट ओनली मैकडॉनल्ड्स, ये कई डोमिनोज, बर्गर किंग, जितने भी हमारे पॉपुलर आउटलेट्स हैं उनकी फ्रेंचाइजी देने के लिए एक फर्जी वेब पेज बनाते थे और उसमें ये प्रॉपर तरीके से जो फॉर्म है और जो मतलब जो काफ़ी डिटेल्ड तरीके से ये फॉर्म्स वगैरह बनाते थे जिससे कि सामने वाले को लगे कि ये एक्चुअल जेन्युइन है। तो उसके बाद हमने इनको गिरफ्तार करके फिर हम अपने दूसरे आरोपी तक पहुँचे और ये सब हमारा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रिकवर हुआ है कि एक तो जो वारदात में प्रयोग हुए हैं वो 4 मोबाइल, साथ ही जो इनके अड्डे पे हमें अन्य 25 मोबाइल भी मिले हैं। हमें एक टोटल अराउंड 70 डेबिट कार्ड मिले हैं अलॉन्ग विद चेकबुक। एक हमें लैपटॉप मिला है जिसमें ये सारे फॉर्म्स जो ये भरवाते थे और ये सारे वेब पेजेस के डिजाइन। जी, कैश हमारा 2,20,000 के अराउंड हुआ है। टोटल आरोपी कितने हैं? देखिए अभी तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है बट इसमें काफी लंबी चेन निकलेगी। जो हमारा पहला आरोपी है जो इंजीनियर है वो उसने अभी काम स्टार्ट किया था। अप्रॉक्सीमेटली 4-5 वारदात ऐसी हो चुकी है। बाकी भी जो कम वो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनमें से एक जैसे मैंने बताया वो तो इंजीनियर है और दूसरा वाला +2 का रखते हैं। तो ये थी देश विदेश की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।